फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लर्निंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे लर्निंग का मीनिंग क्या होता है। लर्निंग बेसिकली क्या करता है, एक पर्सन की बिहेवियर में परमानेंट चेंज को लेके आता है। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं लीडरशिप स्टाइल को, टेंडेंसी ऑफ सुपरवाइजर को, द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स को, वे ऑफ टॉकिंग बाय एन एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पे ये हमारा शो कर रहा है लर्निंग को। यहाँ पर हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम फ्रेड लुथियान्स ने जो डेफिनेशन दी है हम उसे डिस्कस करेंगे। उसने डेफिनेशन उस ऑथर ने डेफिनेशन दी थी कि लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज थॉट नॉट नेसेसरी इम्प्रूवमेंट इन वन बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि लर्निंग से हम किसी एक पर्सन के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट ही नहीं मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हम उसके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लेके आए, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है लर्निंग का। तो फिर डिलथियान्स ने ऐसा अपनी डेफिनेशन में बोला है। उसके बाद हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा फीचर है इट क्रिएट चेंज। इसका मतलब क्या है कि लर्निंग से हम अपने बिहेवियर में जो कि चेंज, लर्निंग से हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। अगर हम कुछ भी लर्न करते हैं और हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं आता है, इसका मतलब हमने लर्न नहीं किया है। अगर हमारे लर्न करने के बाद हमारे बिहेवियर में चेंज आता है तो इसका मतलब हमने लर्न किया है। एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय है, वो ट्रेनिंग ले रहा है अपने वर्क को एक मतलब बेटर वे में करने के लिए, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग वो अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आता है। इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ भी लर्न नहीं किया है। लेकिन अगर ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपने वर्क में इम्प्रूवमेंट लेके आता है, इसका मतलब उसने लर्न किया है। तो ये क्या करता है कि चेंज करता है बिहेवियर। लर्न क्या करता है कि बिहेवियर में चेंज लेके आता है। सेकंड हमारा इट क्रिएट ए परमानेंट चेंज। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लर्निंग है उसके बाद, लर्न करने के बाद हमारे बिहेवियर में वो जो जो हमने लर्न किया है वो हमारे बिहेवियर में लाइफ टाइम तक रहता है। परमानेंट चेंज जो कि है होता है। एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय को हमने जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की उसके बेटर वर्क को करने के लिए, लेकिन वो कुछ समय के बाद अपने वर्क को उसी तरीके से करने लग जाता है जैसे कि वो ट्रेनिंग लेने से पहले कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि उसने, उसके अंदर जो कि परमानेंट चेंज नहीं आया है लर्निंग से, तो ये क्या होगा कि उसने लर्न नहीं किया है अच्छे तरीके से। तो इसीलिए जब वो कोई पर्सन लर्न करता है उसके बाद उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंज जो कि है आना ज़रूरी है, तभी वो लर्निंग मानी जाएगी। थर्ड हमारा इट मस्ट बी फेल्ट। इसका मतलब क्या है कि लर्निंग को हम अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर हमारे बिहेवियर में लर्निंग जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमने लर्न नहीं किया है। एग्जांपल देख लेते हैं कि एक मतलब कि एक पर्सन ने लर्न किया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, और अगर वो अपनी स्टडी को अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब उसने लर्न किया है। लेकिन अगर वो अपने बिहेवियर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि उसने लर्न नहीं किया है। फोर्थ है हमारा इट इज़ नॉट ऑलवेज फॉर बेटरमेंट। इसका मतलब क्या है कि लर्निंग हमेशा बेटरमेंट के लिए ही नहीं होती, बल्कि उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल है कि एक पर्सन है, वो बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स को लर्न करता है जिससे कि वो चोरी करने की टेक्निक्स को सीख रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लर्निंग क्या है, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। फिफ्थ हमारे इट हैज़ टू सोर्स, यानी कि हमारे लर्निंग करने के सोर्सेज, टू सोर्सेज हैं। सबसे पहला हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सेकंड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है। हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं कि एक पर्सन ने ट्रेनिंग ली कार ड्राइविंग के लिए, तो वो हमारी क्या होगी कि वो उसने खुद ट्रेनिंग ली, तो उसका क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या आता है कि हम किसी दूसरे को देख के जो कि किसी चीज़ को सीखते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हम अपने दोस्त के साथ रेगुलरली जो कि है ऑफिस में जा रहे हैं और उसे देखते हैं कि वो किस तरीके से जो कि कार को ड्राइव कर रहा है, और जिस तरीके से हम उसे रोजाना डेली बेसिस पर जो कि उसे ऑब्जर्व करते हैं कि वो कार को किस तरीके से चला रहा है, और उससे हम कार चलाना सीखते हैं। इसका मतलब क्या है, वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है। तो इसी तरीके से हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है हमारे लर्निंग का, ये सोर्सेज होते हैं हमारे लर्निंग के।
सिक्स्थ है हमारा इट रिपीटेशन इज द मस्ट। इसका मतलब क्या है कि जब हम कुछ भी लर्न करते हैं तो उसका रिपीटेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एक एम्प्लॉय का, अगर एक एम्प्लॉय है वो जो कि है अच्छा काम कर रहा है और हम उसे रिवॉर्ड प्रोवाइड रिवॉर्ड देंगे उस काम को करने के लिए, तो वो क्या करेगा एम्प्लॉय, वो फ्यूचर में भी वर्क को जो कि है एफिशिएंटली करेगा और अपना फुल जो कि है फुल एफर्ट्स देगा, यानी कि अपना पूरे एफर्ट्स के साथ वो अपने काम को करेगा, ताकि वो सोचेगा कि अगर मैं अपने वर्क को और एफिशिएंटली करूँगा तो मेरा बॉस है मुझे रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन है वो एक अपने काम को बहुत अच्छे से तरीके से कर रहा है, लेकिन हम उसे बाद में कुछ भी रिवॉर्ड नहीं देते हैं, एक बार हमने रिवॉर्ड दिया बाद में हम उसे रिवॉर्ड नहीं देते हैं, तो वो क्या करेगा, उसका कहीं ना कहीं वो अपनी लर्निंग को मतलब कि वो वहाँ उसे अपनी नेगेटिविटी में लाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि वो सोचेगा कि मुझे अच्छे काम के बदले में रिवॉर्ड तो मिल ही नहीं रहा है, तो वो जो कि है उसे फ्यूचर में जो कि है अपने वर्क को एफिशिएंटली नहीं करेगा। इसीलिए रिपीटेशन होना ज़रूरी है। अगर कोई बॉस अपने अपने एम्प्लॉय को हर टाइम जो कि है रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाएगा, तो उसका जो वो एम्प्लॉय है वो कॉन्टीन्यूसली अपने वर्क को एफिशिएंटली करेगा। सेवन्थ है हमारा इट इज़ इंटेंजिबल एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि हम लर्निंग को जो कि है टच नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी क्या है एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है, जिसको हम सिर्फ उसके बिहेवियर में जो कि है देख सकते हैं। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर कोई भी टीचर है वो लर्निंग मतलब कि टीचिंग के वे को जो कि है लर्न करती है, तो हम उसे जो कि नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं जब वो टीचर जो कि है टीच करती है स्टूडेंट्स को। तो ये हमारी क्या है कि इंटेंजिबल एक्टिविटी है। एट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि हमारी लर्निंग क्या है वो कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है। हम लर्न करना हम कहाँ से मतलब कब से स्टार्ट कर देते हैं, जब हम बॉर्न होते हैं, न्यू बेबी जो कि बॉर्न होता है तब से वो अपनी लर्निंग एक्टिविटी को जो कि है स्टार्ट करता है, और जब तक वो डेथ की सिचुएशन में आता है वो तब तक जो कि है लर्न करता रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है। मतलब कि लर्न करने के लिए हमारे कोई भी पर्टिकुलर एज जो कि है वो डिसाइडेड नहीं है, हम हर स्टेज में जो कि है लर्न करते हैं, तो ये हमारी क्या है कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है। 9th पॉइंट हमारा क्या है, इट इज़ रिलेटेड विद आर एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि लर्न करने के लिए हमारी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं होती, सभी एक्टिविटीज़ जो कि हैं हमें कुछ ना कुछ जो कि सिखाती हैं। तो ये हमारी क्या है ये हमारी ऑल एक्टिविटी लर्निंग एक्टिविटी हमारी सभी एक्टिविटी से रिलेट करती है। इट इफेक्ट बिहेवियर 10th पॉइंट हमारा क्या है, इट इफेक्ट बिहेवियर। इस हमने जैसे कि पढ़ा था कि हमारे लर्निंग करने से हमारे बिहेवियर में जो कि चेंज आता है, तो हमारी लर्निंग क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है हमारे बिहेवियर को। 11th पॉइंट है इट गिव सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लर्निंग है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अचीव करने में जो कि हेल्प कर लिया, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, सेटिस्फेक्शन जो कि प्रोवाइड करवा रही है। आई होप आपको मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स जो कि क्लियर हो गए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी ऑफ लर्निंग को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।